चरणों में गिर करके बड़ी क्षमा याचना मांगी, बड़ी गदगद हुई है, बड़ी प्रमोदित हुई है कि सूरी श्री राधा के चरणों की प्रार्थना करने लगी है। वात्सल भाव बड़ा आया है और उनके चरणों में प्रार्थना कर रही है रुक्मणी जी बड़े भाव से। सभी कृष्ण पत्नियां बैठ करके राधा रानी का ध्यान करते हुए बहुत सुंदर भजन गाती हुई कि श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, एक कोर कृपा की कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ 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 गई। श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे राधे बरसाने वाली, एक कोर कृपा की कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ 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 गई, ओ तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। राधा नाम का पी ले प्याला, 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 मिल जाएंगे तो नंद को लाला, मिल जाएंगे तो नंद को लाला, मिल जाएंगे नंद को लाला, मिल जाएंगे तो नंद को लाला। श्री राधे विश्वान किशोरी, श्री राधे विश्वान किशोरी, श्री राधे विश्वान किशोरी, श्री राधे विश्वान किशोरी, मेरे दिल पे जादू कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हो तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हो तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई।
जीवन का आधार किशोरी, जीवन का आधार किशोरी, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा। मेरे दिल पे जादू कर गई, तेरे नाम की माटी चढ़ गई, तेरे नाम की माटी, तेरे नाम की माटी चढ़ गई, ओ तेरे नाम की मरती चढ़ गई, तेरे नाम की माटी चढ़ गई, तेरे नाम की माटी चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, हो तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। तुमको सौंप दिया ये जीवन, सबको सौंप दिया ये जीवन, तुमको सौंप दिया ये जीवन, सबको सौंप दिया ये जीवन, तुम पे भार दिया ये तन मन, तुम पे भार दिया ये तन मन, तुम पे भार दिया ये तन मन, बेकार दिया ये तन मन। हीरा रे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, हीरा रे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, तेरे तेरे नाम दिल के तर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, ओ तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, नाम की मस्ती चढ़ गई, ओ तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे बरसाने वाली, तेरी घोर कृपा की कर गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, ओ तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, 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 ओ तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई, 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 ओ तेरे तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज कृष्ण पद राधा रानी के चरणों में विनय किया कि हे राधे, तुम्हारे जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, तुम्हारे जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, और तुम्हारे जैसा अंतकरण किसी का हो नहीं सकता। समस्त गोपी साक्षात प्रेम का प्रतीक हैं, साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। किशोरी राधा राजा परीक्षित को महाराज गदगद हो गए। आज सुखदेव जी परीक्षित से बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। राजन, वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद में कि नंदो गोपस्यम गोपीहम गोविंदम चरणम बुझे मनाखितम पुनरेमेषाम मथुराया युयुत्सते। मेरे गोविंद मन में बार बार धारण करके सब ब्रजवासियों को लौट कर चले गए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति बड़ा स्नेह है, वात्सल्य प्रेम है।
कुरुक्षेत्र से सभी ब्रजवासी वृंदावन पहुंचे। भक्ति सबको प्राप्त है। आपको जो संबंध प्रिय लगे वो भगवान से संबंध जोड़ लो। गोविंद कहते हैं बिना संबंध के भक्ति नहीं हो सकती। आप गोविंद को भाई बना लो, मित्र बना लो, सखा बना लो, पति बना लो, कहते हैं शत्रु बना लो, संबंध तो बनाओ कोई। जिस भाव से आप भजोगे उसी भाव से गोविंद मिल जाएंगे आपको। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, कितने बड़े पुण्य आत्मा हो कि गोविंद के साथ तुम्हारे तीन संबंध हैं। राजा बोले तीन संबंध कौन कौन से हैं गुरुजी? बोले पहला संबंध तो तुम्हारा ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरासी सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। ईश्वर का संबंध जीव से है कि वो ईश्वर है तो हम जीव हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, ये तो हमारा संबंध है ही। राजन दूसरा संबंध तुम्हारा है कि कृष्ण ने तुम्हारे मामा के गर्भ में जाकर के श्रमत करके तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। और तीसरा संबंध है परीक्षित, तुम्हारी दादा दादी जो सुभद्रा है ना, कृष्ण की सगी बहन है। और राजे बोले ये तो मुझे मालूम है कि मेरी दादी सुभद्रा कृष्ण की बहन है, लेकिन बाबा अर्जुन से विवाह कैसे हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, ये भी मुझे चर्चा बताएं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का प्रेम अर्जुन के प्रति है और सुभद्रा अर्जुन के प्रति आकर्षण है। श्रीमत है और गोविंद ने बलराम जी ने महाराज भोजन करने के लिए उनको बुलाया और भोजन करने के लिए बुलाया तो गोविंद ने उनके साथ में सुभद्रा आदि महारानी फलीभूत होकर के फलाहार कराया। उधर द्वार में रथ पर खड़ा हुआ था। फलाहार कराते ही महाराज सुभद्रा को उठा करके हलाहल मंच पर ले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने उनका विवाह करा दिया। आगे चल कर के तेरा संबंध है कि गोविंद ने तेरी प्राण रक्षा की थी गर्भ में जाकर के, तुम ईश्वर के अंश हो। सुखदेव जी कहते राजन आगे चल कर के और भी बहुत सारी लीला हैं। शिव जी ही नारायण और नारायण ही शिव हैं। भगवान राम जो है रामेश्वर हैं। एक ही रूप है, एक ही रूप दो ज्योति में परिणत हुआ है। जो राम है, जब भगवान राम समुद्र पर पुल बांधने के लिए उदित हुए तो उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की महाराज। तो उनसे पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है, ईश्वर कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। बोले ये अर्थ नहीं हो सकता। राम जी बोले तो क्या अर्थ होगा? बोले शिव जी बोले रामो ईश्वरस्य स रामेश्वर। राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। महाराज झगड़ा मत कीजिए, मैं निर्णय कर दूं प्रभु, आप कर दीजिए। रामा ईश्वरस्य इति रामेश्वरम। जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है। झगड़ा मत कीजिए, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। शिव जी जैसा कृपालु कोई हो सकता है?
आशु शीघ्रम तुष्टि इति आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान शंकर ने जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए उसे शंकर कहते हैं। कोई बेलपत्र चढ़ाता है तो प्रसन्न हो जाए, कोई एक लोटा जल चढ़ाए तब भी प्रसन्न हो जाए, और कोई घंटी चुरा के भाग जाए तब भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें कोई परवाह नहीं, बस उनकी शरण में जो आ जाता है महाराज। ऐसे ही एक बृकासुर नाम का राक्षस हुआ, शिव जी से वर मांगा, प्रभु जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। बोले बाबा नहीं देखते, वर देते वक्त क्या होगा? उसने कहा, भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ठीक है, जिसके सिर पे हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। अब तो महाराज बड़का राक्षसों की बुद्धि का क्या ठिकाना, बुद्धि बिगड़ गई। सोचने लगा शंकर के सिर पे हाथ रख देता हूं, पार्वती को ले चलते। अब तो महाराज भोलेनाथ आगे आगे और बृकासुर पीछे पीछे भाग रहा हाथ करके। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहे हैं भोलेनाथ और पीछे बृकासुर। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे हंस रहे हैं। बाबा आज फंसाए, भगत के चक्कर में बड़ा वरदान देता बढ़ता है। तो मेरे नारायण प्रभु ने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया और बीच रास्ते में प्रकट हो गए। भोलेनाथ आगे निकल गए, बीच में ब्रह्मचारी जी और पीछे से बृकासुर आ रहा है। तो भगवान ने कहा, अरे शकुनी नंदन जी, अरे भगत जी, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? तनिक रुको 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 तो सही। बृकासुर ने कहा, कौन हो आप? अरे खामाई खा हमको रोक दिया तुमने। अरे बाबा आगे निकल गया, उसके सिर पे हाथ रखना था। ओहो, तो तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गए? मतलब? अरे ये हाथ रखने से कुछ नहीं होता, बाबा थोड़ा जादू वादू जानता है, बस ऐसे ही ये तो वरदान देता फिरता है, वरदान देता फिरता रहता है और नाटक के लिए भागता है कि जिसको वरदान दिया वो ये समझे कि असल में ही वरदान काम करता। और भले आदमी अगर तुम्हें ज्यादा ही परिक्रम ले रहा है तो अच्छा भला सिर तुम्हारा है, अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। बृकासुर ने कहा कि मुझे पागल समझ रखा है, अपने सिर पे हाथ रखूंगा जल के भस्म हो गया तो? भगवान ने कहा, अरे पागल, अरे जब आग लगेगी शरीर में तो पहले धुआं उठेगा, गर्माइश आएगी, अपना ही तो हाथ है, थोड़ा लगे तो हटा लेना, कौन मना कर रहा है? चेक कर ले। बाबा तो ऐसे ही नाटक के लिए भाग रहा, तू वैसे ही उसके पीछे भाग रहा। वरदान कोई काम नहीं करता। अच्छा, भगवान ने ऐसा बातों में उलझाया, उसने सिर पे हाथ किया। अब ऐसे हाथ रखने से कुछ तो होने वाला नहीं, पानी कुछ भभका लगा, कुछ गर्मी आई, बोले कुछ नहीं हो रहा, वहीं और नीचे करके देख, वहीं लग रहा है, वहीं कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं और कर, वहीं कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं तू रख ही ले, कुछ नहीं होता। जैसे ही टच किया तुरंत अग्नि प्रकट हो गई शरीर में, जल करके महाराज भस्म हो गया। भगवान शंकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, प्रभु आज आपने बचा लिया, आज आपने बचा लिया। भगवान ये तो मेरे पीछे पड़ गया। भगवान कहते हैं, प्रभु वरदान देते वक्त देख लिया करो जरा, वरदान देते वक्त देख लिया करो, ये राक्षसों की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। आगे चल करके भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा है भगवान, क्योंकि सब में नारायण श्रेष्ठ हैं। मुनि भृगु परीक्षा लेने आए थे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उन्होंने क्रोध किया था, शिव जी को अमंगल कहकर के कह दिया और उन्होंने क्रोध किया था। लेकिन नारायण भगवान के यहाँ गए और लक्ष्मी जी के सामने प्रभु के व्रत स्थल पर भृगु मुनि ने लात मारी थी।
लेकिन भगवान ने गुस्सा नहीं किया। भगवान ने कहा प्रभु आपके कोमल चरणों में कष्ट तो नहीं हुआ। तो भृगु मुनि बड़े शर्मिंदगी होकर के वहां से चले गए। भृगु पानी पानी हो गए महाराज। ऐसा कृपा का सागर है गोविंद। इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। परीक्षित भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश करते हैं। आज मेरे गोविंद अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं, एकदम गंभीर होकर के बैठे, अपने पुत्रों से बोले आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा कहिए प्रभु क्या उपदेश है। भगवान बोले व्यक्ति को बिगड़ने की 4 चीजें हैं। व्यक्ति को बिगड़ने की 4 चीजें हैं कि यौवनम रूपम यौवनम संपत्ति प्रभुते विवेक एकादरम क्षतिक्रमम यत्र चतुष्टयः। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और ऊंची सत्ता का मिल जाना। इन चारों चीजों के लिए साथ में यदि व्यक्ति पर विवेकी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो वो व्यक्ति कुमार्ग पर जाए बगैर रह नहीं सकता है। भगवान अपने पुत्रों से कह रहे बेटा तुम रूपवान हो, धनवान हो, तुम्हारे पास सत्ता भी है, द्वारकाधीश के बेटे हो, लेकिन किसी संत का अपराध मत करना, किसी साधु संत का अपराध मत करना। साधु का अपराध करने वाला मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो, हुए उसे बचा नहीं सकता। बच्चे सभी भगवान की बात को अनादर करने लगे, नीचे को सिर करके हंसने लगे। मानिए पिताजी पे कोई काम तो है नहीं, जब देखो संत महात्माओं की बड़ाई करते रहते हैं। उन्होंने भगवान की बात का अनादर कर दिया और महाराज भगवान के पुत्रों ने शाम के पेट पर कपड़ा बांधा और कपड़ा बांध करके सभी ऋषि जो तपस्या में बैठे हुए थे, विश्वामित्र, अगस्त, कौवन, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं। और जाकर के महाराजों से सामने जाकर के कहा कि महाराज ये नई बहू आई है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप बताइए इसके बेटा होगा कि बेटी। महाराज ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तो नेत्र बंद किया, सब समझ गए। अरे कृष्ण के पुत्रों दुष्टों, जाओ इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा। महाराज श्राप दे दिया, वाणी रूपी वज्र चला दिया। बच्चे तो डर गए महाराज। सामने का कुछ नहीं होता है, संत महात्मा सब ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता। उन्होंने कपड़ा खोला तो देखा उसके पेट पर एक मूसल, लोह का मूसल निकला और सबने उस मूसल को पीस करके समुद्र में सबको महाराज मूसल को पीस करके उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंकने के बाद में एरका नाम की जो घास है वो उत्पन्न हो गई। और महाराज सारे यदुवंशी एक दूसरे पर वो लड़ करके लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे आ गए और सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। वो एरका नाम की घास थी, उसको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे मारते हैं तो सभी के शरीर छिन्न भिन्न हो गए महाराज। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी सभी लड़ झगड़ करके सभी मर गए और भगवान भी अपने सांकेत धाम को चले गए। पूर्व के बिहारी लाल की जय हो, और भागवत भगवान की जय हो। भागवत जी का जहाँ विश्राम प्रातः आध घंटे की कथा है, जो भोग डलेगा संपूर्ण भागवत का सार प्रातः प्रारंभ होगा।
11 बजे भागवत जी का भोग प्रारंभ होगा और 1 बजे भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। सभी जितने भी यजमान हैं, जिन्होंने सबने सेवा की, सभी पहुँचे, समय से पधारे।